हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम चंद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। स्टूडेंट्स, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फर्स्ट यूनिट, जिसमें हम खातों के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी श्रृंखला में हम आज अध्ययन करेंगे खाता एवं खाता बही का अर्थ एवं प्रकार, मीनिंग ऑफ अकाउंट एंड लेजर एंड टाइप्स। खातों के बारे में हमने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, जिसके बारे में हम इसमें विस्तार से इनके बारे में बता चुके हैं, और आप लोग उस वीडियो को देखकर खातों के प्रकार और जो माल और संपत्तियां हैं उनके बारे में भी उसमें जान सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे हम खाता एवं खाता बही का अर्थ एवं प्रकार। एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में हुए समस्त व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लेखा कर लेने के पश्चात एक निश्चित अवधि में कुल क्रय या विक्रय कितना हुआ है, कुल रोकड़ कितनी प्राप्त हुई है एवं कितनी चुकाई गई, तथा हस्तस्थ रोकड़ यानी कैश इन हैंड क्या है, इसी प्रकार एक व्यक्ति विशेष से कितनी राशि लेनी है अथवा उसको कितनी चुकानी है आदि की सूचनाएं प्राप्त करने हेतु उनका श्रेणी विभाजन किया जाता है। यानी कि खातों का जो श्रेणी विभाजन किया जाता है उसके अंतर्गत हम देखते हैं, जैसे जर्नल में लिखे गए एक ही प्रकृति एवं स्वभाव के समस्त व्यवहारों को जब एक अन्य बही में एक स्थान पर एकत्रित कर लिया जाता है तो इसको खाता कहा जाता है, तथा जिस बही या पुस्तक में इन खातों को खोला जाता है उसे खाता बही यानी कि लेजर कहा जाता है। एवं इस खाता बही में खोले गए विभिन्न खातों में लेखा करने की क्रिया को खतौनी कहा जाता है, जो कि जर्नल में की गई प्रविष्टियों की सहायता से संपन्न की जाती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारे पास प्रारंभिक लेखा की पुस्तकें होती हैं, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी सब्सिडरी बुक्स जितनी होती हैं, अगर उनके अंतर्गत हम देखते हैं कि सभी प्रकार के जो खाते हैं या सभी प्रकार की जो प्रविष्टि हैं वो एक ही जर्नल के अंतर्गत कर दी जाती है, फिर हम उनमें से पृथक पृथक अलग अलग प्रकृति के जो खाते होते हैं उनमें हम उनकी प्रविष्टियां करते हैं, और प्रविष्टियों के दौरान जिस खाता बही के अंतर्गत हम एंट्रीज करते हैं उसे हम लेजर कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम खतौनी कहते हैं। यानी लेजर के अंतर्गत जो हम लिखते हैं, जो हम खाते या व्यवहार दर्शाते हैं, उसे हम खतौनी कहते हैं। व्यवहार में खतौनी करते समय अकाउंट शब्द के लिए इसका संक्षिप्त रूप यानी A/C का प्रयोग किया जाता है, यानी शॉर्ट में हम अकाउंट लिखते हैं। अब हम देखते हैं आगे खातों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंट। जर्नल में प्रविष्टि करने की दृष्टि से खातों के वर्गीकरण को पूर्व में समझाया जा चुका है, जिसके अनुसार समस्त खातों को निम्न 3 श्रेणियों में बांटा गया है, यानी व्यक्तिगत खाते पर्सनल अकाउंट, वस्तुगत या वास्तविक खाते रियल अकाउंट, और अवास्तविक या नामात्र खाते नॉमिनल अकाउंट्स। परंतु यहाँ वर्गीकरण को अधिक विस्तृत रूप दिया गया है, क्योंकि प्रत्येक खाते की प्रकृति या स्वभाव अलग अलग होता है एवं व्यापारी को अपने व्यापार का वर्ष के अंत में सही लाभ हानि ज्ञात करने एवं सही आर्थिक स्थिति के निर्धारण हेतु समस्त खातों को खोलकर उनमें उचित लेखा किया जाना आवश्यक है। तो सारांश रूप में इन समस्त खातों को 5 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जो निम्न है। देखिए आप लोग, खातों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंतर्गत संपत्ति खाते यानी एसेट्स अकाउंट, जिसमें हम क्या क्या सम्मिलित करते हैं, व्यापार में प्रयुक्त भवन, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, रोकड़ एवं बैंक शेष, प्राप्य बिल आदि। दूसरी ओर हम चलते हैं लायबिलिटीज अकाउंट्स में। लायबिलिटीज अकाउंट के अंतर्गत हम लेके चलते हैं व्यापार के लेनदार, देय बिल, बैंक अधिविकर्स आदि समस्त दायित्व, परंतु व्यापार की पूंजी को छोड़कर। चूँकि इसका एक अलग ही खाता बनता है जिसे हम पूंजी खाता या कैपिटल अकाउंट कहते हैं, जिसके अंतर्गत एक व्यापारी द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी का खाता होता है, जो कि व्यापार के लिए दायित्व ही होता है।
फिर हम आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू अकाउंट्स यानी आगम खाते, ये क्या होते हैं? देखिए, इसमें समस्त व्यापारिक आयों के खाते सम्मिलित किए जाते हैं। यानी रेवेन्यू अकाउंट्स जो हैं उसमें जितने भी व्यापारिक आय होती हैं उन सबको सम्मिलित करते हैं, जैसे विक्रय खाता, प्राप्य ब्याज खाता, प्राप्य बट्टा खाता, प्राप्य किराया खाता, प्राप्य कमीशन खाता इत्यादि। फिर आगे बात करते हैं व्यय खाते, एक्सपेंसेस अकाउंट्स। यहाँ व्यवसाय से संबंधित व्यय तथा हानियों को शामिल किया जाता है, जैसे क्रय, वेतन, किराया, अग्नि से हानि, चोरी से हानि आदि। तो ये था हमारा खाता एवं खाता बही का अर्थ एवं प्रकार। आशा है आप लोग इसे समझ पाए होंगे, क्योंकि आप लोगों ने 11th-12th में इन सब के बारे में स्टडी की हुई है। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।